अभिवादन, पुनः स्वीकार करिए हरबंश नागोके का। खबर भारतीय जनता पार्टी के बारे में है, उस बारे में तीसरा ये सुबह का लाइव है और इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि एक मात्र 10 बजे लिस्ट निकालते हैं, 12 बजे वापस लेते हैं, जबकि एक मेरा कार्यक्रम सुबह ही होता है जो पूरी घटनाओं के बारे में आपसे वादा किया देता हूं। इसके बाद जैसे ही लिस्ट 10 बजे आई, आप स्वयं परिचित है कि 10:10 पर जैसे ही सूत्रों ने मुझे भेजी कि इतने शख्स जो हैं, इतने 44 नेताओं को टिकट देंगे, हम भी बड़े प्रसन्नचित हो गए कि 44 सीटों का यकलत ऐलान करना, कैंडिडेट कौन कहां से होगा। मगर जैसे जैसे मैं नाम पढ़ के आप सभी को बता रहा था तो मन में शंकाओं ने मुझे पूरी तरीके से घेर लिया और जब तक मैं समाप्त करता उसी के बाद ही घन घन आते हुए फोन आ गए। आजकल ज्यादा फोन मोबाइल की घंटी बजती, अलग अलग रिंग ट्यून होते हैं, वैसे मेरे साथ हुआ। मैंने अलग अलग नेताओं के लिए, अलग अलग शुभ चिंतकों के लिए अलग अलग फिल्मों के रिंग ट्यून रखी है। जब बजता है तो मुझे मालूम चल जाता है कि किस शख्सियत का फोन है। ज्यादा जो पॉलिटिशियन के फोन थे वो हद परत थे, उसमें बहुत कुछ अपने नजदीकी भी थे और इसमें से बहुत रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जाटों ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले तो हमारे जाट नेता थे छज्जू राम से, जो पहले विधायक बने थे, और इसके बाद सुचेतगढ़ जो जाटों का प्रतिनिधित्व होता है, जाट बाहुबली है वहां पर और बहुसंख्यक है वहां पर। पहले चक्रोई बहुत बड़ा कस्बा कह लूं, छोटा गांव, बहुत बड़ा गांव कह लियो, छोटा कस्बा कह लूं, वहां से चौधरी श्यामलाल थे। और उससे पहले उसी पे गांव हंसा है, वहां के चौधरी साहब थे और वो पहले थे। और इसके बाद चौधरी शाम आए, यानी कि जाटों का अच्छा प्रभुत्व क्षेत्र में, और जाटों ने बहुत कुछ किया। यही बस नहीं, एक और जाट नेता एक समय जो यहाँ के सबसे बड़े धुरंधर नेता और एक ऐसे समुदाय से जिसका बहुत सम्मान होता है, पंडित त्रिलोचन दत्त, उनको चारों खानों चित किया था और वो किया था चौधरी प्यारा सिंह ने गांधीनगर विधानसभा की सीट में। कहा जाता है कि चांद में भी दाग है, चौधरी प्यारा सिंह बेदाग है, उसका कोई भी करप्शन के केस नहीं थे। लंबे समय तक वो जाट समाज जो है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगभग 12 लाख जाटों की आबादी है और वो लंबे समय तक जाटों के प्रधान रहे हैं, एक भी उन पर कोई आरोप नहीं लगा। 6 साल 1996 से लेकर 2002 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे और जांबाजी की, कोई भी दामन में दाग नहीं लगा। अलबत्ता फारूक अब्दुल्ला ने, जो उनके बहुत से शुभचिंतकों ने कहा कि जाटों का उत्थान तभी ज्यादा हो सकता है अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। आपको पता, जाट सीधे होते हैं, आश्वासन दे गया था चौधरी प्यारा सिंह। इस बात सुनकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके बहुत से सहयोगी थे उस समय, और वो उसमें बहुत से पंजाबी जाट भी थे, पंजाबी थे। उनके कहने पर चौधरी प्यारा सिंह आए, मगर उन्होंने बहुत जल्दी भांप लिया कि शायद मुझे छल मुझसे किया गया है, एंड वो वापस आ गए। इसके बाद एक सफल व्यापारी भी हैं, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उनके तीनों ही सपुत्र बहुत बड़े नामी गिरामी ट्रांसपोर्टर यहाँ भी हैं, हरियाणा में भी हैं। और चौधरी प्यारा सिंह के बाद उनके बेटे विक्रम रंधावा युवा हैं। चौधरी प्यारा सिंह के 3 बेटे हैं, उनमें से जो मझोले हैं, विक्रम रंधावा दूसरे नंबर पर, वो एमएलसी बने और बहुत जाबाजी की और लगातार काम करते रहे। और पक्की बात है कि अपने जेब से पैसे खर्च करके बहुत सा भाजपा का जो है प्रचार भी करते थे। कभी भी 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, रक्षाबंधन हो, वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा की हो, तो कई होर्डिंग लगते थे। स्वाभाविक बात है, जब विक्रम रंधावा ने किया है, उनका तो फोटो होगा, साथ में प्रधानमंत्री का भी होगा, किसी और नेता का भी होगा, और पक्की उम्मीद थी कि उनको इस बार टिकट मिलेगा ही। लगातार वो कर्मठ कार्यकर्ता करते रहे। यहाँ पर भू माफिया के खिलाफ और दूसरे सैंड माफिया के खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने किया और बेबाक बोले। यही बस नहीं, जब व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ नितिन गडकरी की कमान में जो सुपर हाईवे बन रहा है, सचमुच वो जो खास करके नुकसान हुआ है, ये विक्रम रंधावा की दरिया दिली थी। एक और व्यापारी के साथ मिलकर जबरदस्त विरोध किया और नितिन गडकरी को झुकना पड़ा। हालांकि जो वायदा उन्होंने किया था कि नरवाल के पास हम जो
पुल बना रहे हैं वो बीच से बंद नहीं करेंगे ताकि आना जाना नीचे से रहे। वो वादा किया है, वो वादा ही है, अभी हुआ नहीं है, मगर अब ये तय है कि वादा उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये लिस्ट आई, बहुत जबरदस्त विरोध के स्वर उठने लगे और खबरें घंटी घनघनाने लगी, चाहे यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है, विश्व हिंदू परिषद का है, और भी बहुत से भाजपा के जो बाएं बाजू के संगठन है, उनमें फोन घनघनाने लगे, ये लिस्ट कैसे निकली, किसने निकाली, बहुत सी बातें हुई और इतना विरोध हुआ कि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार ऑफिस है एक समय, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जहां पर था, वो कह लीजिए अगर ये शब्द मैं कहूँ कि मुर्गी खाने जैसा था तो गलत नहीं होगा, शहर के अंदर था, मगर अब जहां पर है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी इमारत है जो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभुत्व है। उसी के पास ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री, उनका बहुत अच्छा अपना आवास भी है और वहां भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। खबर है कुछ विधानसभा की सीटों में भी विरोध प्रदर्शन जमकर हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जिन नेताओं को टिकट मिले हैं उनके खिलाफ जमकर बात होगी। शायद कुछ नारे ऐसे जो हम तक पहुंचे हैं, ये भी लगे 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली, ऐसे भी नारे लगे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए, कुछ अपने दामन में जो दाग लगे थे या कह लीजिए कि अवैध रूप से कमाया हुआ ये था और उस पर पर्दा डालने के लिए वो आए और यही उम्मीद थी कि वो आ गए हैं तो चलिए संतोष है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत से व्यंग कसे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जब बीजेपी को ज्वाइन करता वॉशिंग मशीन में डाल दो, बिल्कुल कपड़े साफ जैसे हो सकते, तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसी कोई बहुत बड़ी मशीन है, करप्ट आदमी को उसमें डालिए वो बिल्कुल स्वच्छ होकर बाहर आ जाती है। आज अगर जिनको टिकट नहीं मिला और ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ा गया, कोई सोच नहीं सकता था। जो लिस्ट पहले 44 निकाली गई उनमें 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक उनके साथ स्पीकर भी है। विधानसभा जो है ये मंदिर कहा जाता प्रजातंत्र का, उसका मतलब हेड ग्रंथी हो, बॉस हो, यानी कि स्पीकर हो। कविंदर गुप्ता उसमें रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और कविंदर गुप्ता के बारे में जग जाहिर है कि उन्होंने बड़ी कर्मठता से अपना दायित्व निभाया, चाहे वो नगर पालिका में रहे, चाहे वो एमएलए रहे, स्पीकर रहे, और यहां तक कि उन्होंने कितना संताप एक सड़क दुर्घटना में झेला। और वो ऐसे नेता हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत अच्छे पंजाबी बोलते भी हैं, पंजाबी लिखते भी हैं और सवेरे जपजी साहब का पाठ उन्हें कंठस्थ होता है। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मैं भी गांधीनगर में हूँ, वो भी मैं घर से ज्यादा दूरी पर नहीं हूँ। कभी कभी निकलते सवेरे सैर पे हम पूछते क्या कर रहे हैं कविंदर जी, कहते जो पाठ कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, एक बार मैं चोरी किसी तरीके चला गया, सचमुच वो सवेरे जपजी साहब का पाठ भी करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ भी करते हैं और साथ में और भी बहुत सबूत करते हैं। ऐसे शख्स को टिकट ना देना अचंभित कर गया सबसे बड़े। और इतना उन्होंने लगातार, कोई भी नेता भाजपा के खिलाफ अपशब्द बोलता था, गलत दिशा, तब सबसे पहले मीडिया दौड़ता ही कविंदर गुप्ता के पास जाता था। पीछे थोड़ा अस्वस्थ भी रहे पर उन्हें परवाह नहीं की। उन पर किसी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपना स्वार्थ कर दिए, अपने किसी घर के एक परिवार के सदस्य को लगा दिया। कहां पर लगा दिया? जो नेशनल हेल्थ मिशन है वहां पर 15,000 तो तनख्वाह होती है, तो बल्कि ये थी कि कोई नेशनल हेल्थ मिशन में जाता नहीं था, तो खबर लगी, वहां के अधिकारी ने इनको कहा कि आपके घर के जो सदस्य हैं आप उन्हें हमें दे दीजिए। 15,000 में उन्होंने नौकरी कर ली। आप कैसे कहेंगे ये करप्शन है? खैर, जितनी लोगों की बातें, हाँ कुछ वो आरोपों में घिरे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, उनका नाम टिकट में नहीं था। अब ये तो है कि अब कहें कि किसी के दामन में दाग नहीं, ऐसा नहीं है। उनको टिकट ना मिलना बहुत कुछ दर्शाता है। वही बस नहीं, डॉक्टर निर्मल सिंह पीएचडी है, जम्मू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे हैं, पटियाला में भी, पटियाला यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है एंड लंबे समय से कहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस रहे हैं सारे, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी चुनाव कठुआ से लड़े थे। वो शायद उनका क्या लीजिए बैड लक था, वो सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर लोकसभा में नहीं पहुंच पाए, कठुआ से चुनाव लड़े, जीते और विधायक के साथ वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, मगर
कुछ आरोप उन पर लगे मगर वो पूरे सिद्ध नहीं हुए और सब लगातार कर्मठ वो भाजपा के संघ परिवार के सदस्य हैं, उनको भी टिकट नहीं दी गया। काफी अचंभा सभी को लगना। यही बस नहीं, जाटों की बात कर रहा था। जाटों ने जैसे चौधरी श्यामलाल हैं, एक निष्ठावान रहे, मंत्री भी वो रहे हैं, उनको सुचेतगढ़ माना रिजर्व हो गई है, और भी सीटें हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। विक्रम रंधावा को नहीं दिया गया और अब तो लोग सड़कों पर भी आने शुरू हो गए हैं। और खबर ये मिली, कईयों ने तो ये दाव एक थ्रेड भी दी है, अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। ऐसी बातें भी आनी शुरू हो गई, यानी कि इतना ज्यादा विरोध है। इसीलिए 10 बजे जो निकालेगी सीटें, 12 बजे वापस ले लेगी। इसके बाद अक्सर आपने देखा, जब कभी एक नेता बयान गलत देता है तो कहता है, बाद में कहते हैं जी पार्टी वाले कहती है उनका अपना है, हमारा नहीं है। अब ये जो लिस्ट वापस ली गई तो बहाना क्या बना दिया, एरर हो गया। ये बात गालिब दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है, मगर सभी जानते हैं कि पर्दा डाला गया, यानी कि एक पाप को छुपाने के लिए गलती को आप दूसरी गलती और करते हैं। जबकि हमेशा कहा जाता है अगर आपने पहली गलती कर ली है, दूसरी गलती पहली गलती को सुधारने के लिए ना करें। खैर कर दी गई, जनता ही सब जानती है। रोटी फिल्म का गाना आपको याद होगा, जनता सब जानती है। सही नहीं चला, क्या बात हुई, और सूत्र बताते हैं कि तो फौरन जो, हालांकि कोई प्रोग्राम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का नहीं था, उन्हें भी दिल्ली जाना पड़ा। किस बारे जा रहे हैं वो पता नहीं, मगर एक का एक उन्हें दिल्ली रवाना हुआ। ये बहुत संकेत करता है कि ऑल इज नॉट वेल, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ये भी रहा है, यहाँ पर भाजपा और राजभवन के बीच कोई मधुर संबंध ज्यादा नहीं रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर अब चौधरी श्यामलाल, उनके अपने परिवारजनों का बहुत बड़ा वो भी मीडिया टाइकॉन है। यहाँ पर उनके जो उनके ब्रदर के चैनल हैं, जेके चैनल है, गुलिस्तान है, दूसरा है, न्यूज़पेपर है। और ऐसे शख्सियत, उन्होंने कईयों ने ये भी कहा है उनके समर्थकों ने कि हमने पूरा जीवन आपको दे दिया, क्या ऐसी खता होगी कि आप हमारी टिकट काट दी। तो ऐसे बहुत से इल्जाम लग गए हैं। अब चूंकि कल लास्ट डेट है पहले फेस की, कल तक नॉमिनेशन भरने हैं। लिस्ट थोड़ी सी निकाली है, भी बहुत कुछ जो निकाली है, बहुत जगह प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अब देखते हैं कि अपनी इस गलती को और गलती ना करके इसको कैसे सुधारती है। और प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का जो दायित्व है और मेरे पत्रकारिता का जो 3.5 दशक से ज्यादा उद्देश्य है, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैत, ये कहते हुए यहाँ आज की समाप्ति। नमस्कार।